नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ में हम पढ़ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.3 में 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के कुल 2 पार्ट्स हैं। दोनों के दोनों पार्ट को ना इसी वीडियो के अंदर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने ना इसका क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया है तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मेरी सजेशन आपको यही है कि भी पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए, उसको सोल्व करके देखिए, तो मेरी गारंटी है आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व कर पाओगे और उसके बाद भी आपको किसी स्टेप पे डाउट होता है देन आफ्टर ही आपको इस वीडियो को देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहला पार्ट है, आपको ये वैल्यू है ना वेरीफाई करके दिखानी है। वेरीफाई का मतलब एक दूसरे के इक्वल ये प्रूव करनी। तो यानी कि यहाँ हम अपना लेते हैं पहले तो फर्स्ट पार्ट, ये आपको करना है प्रूव ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों आपस में ये ना इक्वल आए आपके। तो जैसे कि आपको पता होगा ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड है। तो पहले हम सोल्व करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज निकालना है। लेकिन ए प्लस बी होल ट्रांसपोज निकालने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा, पहले हमें ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। जो ए प्लस बी आएगा उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो यहाँ निकालते हैं अपना ए प्लस बी। तो ए प्लस बी है ना, मैं भी इसको डायरेक्ट यहीं से करा रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखेंगे उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो आप अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए, बचाने के लिए ना, तो इसको डायरेक्ट ही सोल्व करने की कोशिश करना। तो अब यहाँ कैसे निकाले इसको, लेकिन निकालने से पहले ना अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज दे दिया इन्होंने। यहाँ हमको दे रखा है ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, और लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था उसमें नॉर्मल ए दे रखा था। तो कहने का मतलब अभी तो ये हमारा निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ ए दे रखा है इन्होंने और यहाँ हमें गिवन था ए ट्रांसपोज। तो यदि मैं क्या करूँ जो ए ट्रांसपोज दे रखा है, जब स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कराए थे, वो किसके इक्वल होता है, आप बोलोगे ए के इक्वल होता है। अब ये चीज़ तो हमें दे रखी है और मुझको ये चीज़ बनानी है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो इसमें भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। जो रो है ना, रो का कॉलम करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसमें आप इसको चेंज करिए, इनका ट्रांसपोज करिए, यानी 3 4 का, यानी इस टाइप से कॉलम में लिखिए। -1 2 को भी कॉलम में, 0 1 को भी कॉलम में। तो यहाँ लिखेंगे तो ये आएगा 3 4 -1 और 2 0 और 1। अब ये आ गया मेरे पास नॉर्मल ए निकल के। देखो एक तरीका तो आपके पास ये था कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, तो ये तो हमने कर लिया था। सॉरी, शायद मैंने ये आपको अभी तक कराया नहीं हो कि ए ट्रांसपोज हमारा ए के बराबर है। ये मत लिखना आप, इसमें ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, यदि आप ए ट्रांसपोज का भी ए ट्रांसपोज निकाल दो, क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि आप ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाल देते हो तो इसमें हम ऐसा ये जरूर लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल आता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है इसकी वजह से। शायद ये मैंने आपको अभी तक कराया नहीं है, दूसरे वाला कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको, ये अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया था, इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो ए के बराबर आ गया था, और ए के लिए वैल्यू जो मैंने आपको अभी लिखवाई है ये वाली, ठीक है ना, 2 2 बार लिखने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। देन आप बोलोगे कि भी ए के लिए वैल्यू तो मेरे पास आ गई और बी के लिए उन्होंने नॉर्मल दे ही रखी थी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है। देन अब आप क्या करोगे, अब हम आसानी से निकाल सकते हैं अपना ए प्लस बी, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लिखवाया था। देखो ये है आपका ए, जो मैंने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करा रखा है। तो इसको यहाँ लिखेंगे 3 -1 0 4 2 1। उसके बाद प्लस करना है बी को। बी के लिए वैल्यू क्या है मेरे पास, मैं यहाँ नीचे लिखवा रहा हूँ इसको -1 2 1 1 2 एंड 3। अब ना इन दोनों को प्लस कर दीजिए आप। 3 में क्या है, देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो ये तो 2 ही बनेगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, -1 + 2 तो +1 आएगा। 0 + 1 ये भी 1 हो जाएगा। 4 + 1 5 आएगा। 2 + 2 तो ये आपका 4 बनेगा। 1 + 3 तो ये आपका 4 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास क्या निकल के, ए प्लस बी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास कि जो ए प्लस बी आया ना उसका हमको ट्रांसपोज भी करना है। तो यहाँ नीचे इसका करते हैं हम ए प्लस बी होल ट्रांसपोज।
अब ट्रांसपोज में क्या होगा, आपका जो रो है उसकी कॉलम बन जाएगी, यानी 2 1 एंड 1, रो की कॉलम 5 4 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद मेरा ये आंसर आ गया। अब ऐसे क्या करना है आपको, अपनी इस राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, ए का ट्रांसपोज कर दो और बी का ट्रांसपोज कर दो, जो आंसर आएगा उनको प्लस कर दो। अब यहाँ देखना, ए ट्रांसपोज तो इन्होंने ऑलरेडी दे ही रखा था, जो मैंने आपको अभी बताया था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें, बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, बी का ट्रांसपोज निकाल के आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे हम, उसके बाद मैच करके देख लेंगे। तो यानी कि नॉर्मली मैं एक बार दोबारा फिर लिखवा रहा हूँ, ए ट्रांसपोज था मेरे पास 3 4 -1 2 0 एंड 1, ये तो हमें निकालना ही नहीं था। उसके बाद हमें निकालना था बी का ट्रांसपोज, और बी क्या था मैंने आपको अभी दिखाया था, देखो ये बी है, या आप अपने क्वेश्चन से भी देख सकते हो। -1 रो का कॉलम करेंगे 2 एंड 1, आगे 1 2 एंड 3, ये आ गया हमारे पास बी का ट्रांसपोज। अब जो ए ट्रांसपोज आया और बी ट्रांसपोज आया है, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी राइट हैंड साइड में उसको क्या करना था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना था, यानी कि दोनों को ना ऐड करना था, उनका सम करना था। तो यहाँ करते हैं इन दोनों का सम, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। तो आपको करना क्या पड़ेगा इसमें, पहले में पहला सेकंड में सेकंड, इस टाइप से करते रहना है। तो करेंगे तो 3 ये क्या दे रखा था हमें, 3 प्लस में 1, लेकिन प्लस और माइनस, क्योंकि ये माइनस है आपका तो 2 बनेगा। 4 प्लस में 1 तो ये हमारा 5 आ जाएगा। -1 प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 तो यानी 4 आ जाएगा। इसे ना मैंने डायरेक्ट ही सोल्व करा दिया। आपको मतलब एक स्टेप और लेना है तो ले सकते हो, और डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। ये आ गई हमारे पास निकल के अपनी राइट हैंड साइड। अब चेक करो अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड थी मेरे पास क्या, ये देखो 2 5 1 4 1 4, ये 2 5 1 4 1 4, दोनों वैल्यू मैच हो गई ना। तो बस आपको यही तो चीज़ प्रूव करके दिखानी थी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए तुम्हारी राइट हैंड साइड की। बिल्कुल सेम ही आपको क्या करना है, अपना सेकंड पार्ट करना है। यहाँ प्लस दे रखा था, आपकी बार इन्होंने माइनस दे दिया, तब करते हैं इनको सोल्व। तो सोल्व करने के लिए मैं एक बार ना ये मैट्रिक्स आपको नेक्स्ट पेज पे लिखवा देता हूँ। तो मैंने इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लिखवा दिया है। आप देखिए क्वेश्चन ये था, हमारे पास दो मैट्रिक्स थी, यहाँ ए का ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी दे रखा था और यहाँ बी का कोई ट्रांसफॉर्म दे रखा, ओनली बी मैट्रिक्स दे रखी थी। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों को भी वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए माइनस में बी होल ट्रांसपोज, यानी कि पहले तो हमें ए में से बी को ही माइनस करना पड़ेगा, तभी हम आगे क्या कर पाएंगे, उसका ट्रांसपोज कर पाएंगे। लेकिन फिर वही सिचुएशन जो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 में आई थी, यहाँ ना क्वेश्चन में हमें ए का ट्रांसपोज दे रखा है, लेकिन ए का तो नहीं दे रखा है। तो यहाँ मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, यदि आप क्या करो, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दो, वो ना हमेशा ए के बराबर होता है। तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ ए का तो ट्रांसपोज दे रखा है, इसका भी दोबारा ट्रांसपोज कर दो। तो अगर दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो रो का कॉलम रो का कॉलम रो का कॉलम, यानी कि जो ए बनेगा आपका क्या बनेगा, 3 -1 0, आगे क्या बनेगा आपके पास 4 2 एंड 1। तो ये निकल के आ गया मेरे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो ए के इक्वल है, यानी ए इक्वल टू, आप ये मैट्रिक्स लोगे। उसके बाद बी आपको नॉर्मल दे ही रखा था, तो हम यहाँ निकाल लेंगे अपना ए माइनस बी। तो यहाँ सॉल्व करेंगे आगे इसको। ए के लिए मैं दोबारा फिर लिखवा रहा हूँ 3 4 -1 2 0 1, और बी क्या था हमारे पास, ये रही बी मैट्रिक्स, इसमें से माइनस करना है इसको, -1 2 1, आगे 1 2 एंड 3। देन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका निकल के, यहाँ ए माइनस में बी इक्वल टू, पहले में से पहला सेकंड में से सेकंड, 3 -1, देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे हम, -1 और -2 दोनों साइन सेम तो ऐड होंगे, तो -3 आएगा। 0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -2 0, 1 -3, तो कितना हो जाएगा, -2 आएगा। उसके बाद देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो a माइनस बी आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो उसका ट्रांसपोज भी दे रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो ट्रांसपोज भी है, तो यानी कि अभी निकालना पड़ेगा हमें a माइनस बी का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में रो का कॉलम कर दो, 4 -3 -1, आगे क्या है 3 0 -2। ये सोल्व कर लिया हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब ऐसे क्या करना है, आपको अपनी राइट हैंड साइड को सोल्व करना है।
और राइट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, ये दे रखा था ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए का ट्रांसपोज निकालोगे, और ए ट्रांसपोज क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है अभी ये वाला। तो 1 मिनट के लिए ना इसको हम एस टी रख लेंगे। यहाँ 3 4 -1 2 0 और 1। बहुत से क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, वो ना ये ट्रांसपोज नहीं देखते, ए समझ लेते हैं और इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज कर देते हैं, उसके बाद आपका आंसर मैच नहीं करता। तो इसलिए पहले ध्यान से समझना है, यहाँ ऑलरेडी ट्रांसपोज हमें दे रखा है, कभी आप इसका भी दोबारा फिर निकालने लगो। आगे क्या है, हमें बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो बी का ट्रांसपोज कैसे आएगा, मैं आपको एक बार बी मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। ये है रो का कॉलम करना है इसमें भी आपको, तो इसका हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें दे नहीं रखा अबकी बार। -2 1 1 2 एंड 3। अब जो ए ट्रांसपोज आया है बी ट्रांसपोज आया है, तो राइट हैंड साइड में क्या करना था, आपस में इनको माइनस करना है ना। तो ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज, यानी कि फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, ऐसे करते रहना है। तो 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे 3 1 4 4 -1, यहाँ पे 3 आएगा, -3 और -2, तो ये हो जाएगा, सॉरी -1 और -2, तो -3 हो जाएगा। 2 -2, यहाँ पे 0 आएगा, 0 -1 -1 आएगा। आगे ये है हमारे पास 1 और -3, तो ये -2 हो जाएगा। तो ये आगे हमारे पास निकल के राइट हैंड साइड। अब आपको करना क्या है, दोनों साइड को मैच करके देखिए। अभी लेफ्ट हैंड साइड थी 4 3 -3 0 -1 -2, राइट हैंड साइड थी 4 3 -3 0 -1 -2। दोनों आपस में मैच कर रही है ना, तो दोनों मैच कर रही है, तो आप लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अपना राइट हैंड साइड की। और यही हमें वेरीफाई करके दिखाना था, लास्ट में लिख देना आप हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भी, आपको ना अपने 1 से 2 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है और सेम पैटर्न पे ही आगे आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।